28 पढ़ेंगे। 27 और 28 उसी अध्याय का। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और हाँ। समुद्र की मछलियों तक आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने जो 27 वचन में देखते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, यानी उसके जैसा ही बनाया। ऐसा क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया? क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करें? बातें कर सके, है ना। हम परमेश्वर बातें कर सके। ऐसा कोई भी जो जितने भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, सबसे अलग इंसान को बनाया। कोई जानवर परमेश्वर से बात करता है? कोई पक्षी बात करता है? कोई इस तरह से जलीय जंतु बात करता है? नहीं करता है। लेकिन हम इंसान जो है, हम परमेश्वर से अच्छे से बातें करते हैं। अब परमेश्वर इसीलिए हमें बनाया, और परमेश्वर इसलिए बनाया और क्या बोला कि फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, है ना। तो हमें जो परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके, जो पति पत्नी करके बनाया है, अगर हम आपस में पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा तो क्या हम अपने जनरेशन को दूसरा ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। जब हमें परमेश्वर ने पति पत्नी बनाया है और प्रेम से अच्छा से रहेंगे, और प्रेम से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के जो आशीष है, फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, हम उस तरह से हम अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे नीति वचन उसका 31 अध्याय का, इसको पूरा लिख लिए दोनों को, उत्पत्ति 2 अध्याय का 22 और 23, 27 और 28, ये भी हो गया ना। और नीति वचन 28 का 22 पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 22। भजन संहिता के बाद है 28 का 22। हाँ। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। 28 गलती हो गया, 18 का 22 में बोल, 18 का 22 गलती हो गया, उसको चेंज कर लीजिएगा। 18 का 22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हाँ। और कहते हैं कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। ऐसा कौन कौन समझते हैं? मैं तो समझता हूँ। अजीत भाई, आप समझते हैं? भैया आप? सही बात है ना दीदी? तो जैसे जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। तो जैसे हमें जो प्रभु ने पति पत्नी करके जो इस संसार में भेजा और हमें अपना बनाया है, तो हम क्या हो गए? एक उत्तम पदार्थ को पा लिए हैं और हम उनके अनुग्रह में हमें बढ़ते ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, इसको केवल लिख लेंगे, नीति वचन 31 का 10 से 31 तक। 31 नीति वचन 10 अध्याय, नहीं 31 अध्याय नीति वचन 31 अध्याय। इकतीस अध्याय का उसका 10 से लेकर 31 तक पढ़ना नहीं, केवल लिख लेंगे। लिख लिए ना? और इसको घर में जाकर के पढ़ सकते हैं। सवोपदेशक उसको भी लिख लीजिए। सवोपदेशक 4 अध्याय का उसका 9 से 12 तक।
क्योंकि सब लंबा लंबा है। हाँ, समुपदेशक 4 अध्याय का 9 से 12 तक। ये लंबा ही चलते मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा खींचेगा। हो गया ना। आप पढ़ेंगे मत्ती 19 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे नया नियम में। 6 अध्याय का 29। 6 अध्याय का 19 अध्याय का 6 वचन। पढ़िए कोई भी दोनों में से कोई। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हाँ, तो हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं 19 का 6 में कि अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। जो पति और पत्नी दोनों शादी कर लिए तो ये दोनों क्या है? एक तन है। और कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा कि फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देने से उसे छोड़ दे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। तो हम देखते हैं कि आज के लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि अपनी पत्नी को छोड़कर या पति पत्नी को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, दूसरे मतलब अपनी पत्नी को छोड़ कर दूसरा शादी कर ले रहा है। जब पति पत्नी को छोड़ करके दूसरा शादी कर ले रहे हैं, तो जैसे ये हमारे जीवन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। तो हमें जो परमेश्वर जो हमें रखा है इस संसार में, जो पति पत्नी करके बनाया है, और हम पत्नी को रहते भर में चाहे पति को रहते भर में हम दूसरा शादी करते हैं, तो ये क्या है? व्यभिचार है या पाप है। तो परमेश्वर ने हमें जो बनाया है तो हमें इसको क्या करना है कि जैसे मान लिया जाए जो विश्वास में नहीं रहते उस समय तो अपना अपना कर लेते हैं, लेकिन विश्वास में आने के बाद जो भी प्रभु के उपस्थिति में आए तो इस सब का पश्चाताप होकर प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो कहता है 9 वचन, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो मान लिया जाए ठीक है, दोनों पति पत्नी का जो रिश्ता दोनों का टूट गया है और टूट गया है, उसके बाद अगर ये पत्नी दूसरे पति से शादी करे चाहे पति दूसरे स्त्री से शादी करे तो ये भी क्या है? व्यभिचार है। तो जैसे हम ये सब जो रहते भर में हम क्या कर सकते हैं? हमें नहीं करना है। जब पति पत्नी जीवित है तो दोनों अलग भी रहते हैं, ठीक है, किसी कारणवश हम मतलब साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि मेरा पति जीवित है चाहे मेरा पत्नी जीवित है, हम दोनों क्या करें? अलग रह करके जहाँ तक हो सके इसको कोशिश करना है कि अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करना है। अगर ऐसा कोई करता है, एक दूसरे को त्यागने की बात करता है, तो ये क्या है? ये पाप है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, चाहे पंचराम भैया भी इस तरह से बहुत तरह की बात बोल रहे हैं। अभी मैं उन्हीं के लिए खास करके मैसेज को बनाया था कि वो आएंगे, उनको बताएंगे। कल बोले भी कि पक्का हम लोग आएंगे। हो सकता है कि अगले बार इसी मैसेज को फिर मैं कर दूंगा। तो जैसे इस तरह से हमारे जीवन में जब परमेश्वर ने एक बार हमें जो रिश्ता बनाता है तो हमें यही कोशिश करना है कि ये रिश्ता टूटे नहीं। हमें क्या होना चाहिए? ये प्रेम बंधन में जो हम बंधे हैं परमेश्वर के
ये इच्छा के अनुसार हुआ है और परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर बंधन को हमें क्या करना है, जीवन के अंत तक हमें इसे बना करके रखना है। और हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, इसको भी मलाकी उसका 2 अध्याय का 14 से 15, इसके पहले